नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन तो हम करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन वो हमें डिले होता है, हमें रिजल्ट आसानी से नहीं मिलता, कभी कभार रिजल्ट शून्य भी होता है, कभी कभी मैनिफेस्टेशन हो जाता है लेकिन बहुत लेट होता है और नहीं भी होता। कई होता यही भी प्रॉब्लम होता है कि मैनिफेस्टेशन हम करते हैं महीने 2 महीने से 3 महीने से, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई मैनिफेस्ट नहीं होता जो हम चाहते हैं। समझ गए? तो हम हमारी रूटीन जिंदगी में मैनिफेस्टेशन सुबह हम करते हैं, शाम को हम करते हैं, लेकिन उसके बीच का जो समय है, पूरा दिन भर हम क्या करते हैं, हमारे रूटीन जिंदगी में हम क्या हमारे साथ लेके चलते हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप ये गलतियां करते हैं तो इसे अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, अपने माइंड में से निकाल देना, क्योंकि अगर ये सब होता है तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गलती है जो हमें नहीं करनी है मैनिफेस्टेशन में, वो है डाउट के साथ प्रैक्टिस करना। समझ गए? डाउट के साथ प्रैक्टिस करना। हम जब अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अगर हमारे मन में डाउट होता है, चलो उस वक्त डाउट नहीं होता, आप अफर्मेशन भी अच्छे से करते हैं डाउट के बिना, विजुअलाइजेशन भी करते हैं डाउट के बिना, ठीक है, और अच्छे से विजुअलाइजेशन आपका हो भी जाता है, उस समय कोई डाउट नहीं रहता, 10-15 मिनट कोई डाउट नहीं रहता। लेकिन उसके बाद जब हम पूरा दिन किन लोगों के साथ बिताते हैं, कैसी कैसी बातें सुनते हैं, ठीक है, जब हमारा कोई गोल्स है, उस गोल्स की तरफ हम घड़ी घड़ी देखते हैं, तो डाउट अगर क्रिएट होता है कि यार कब होगा। हम लोगों को भी ये चर्चा करते हैं, यार मैं इस तरह सुबह मैनिफेस्टेशन करता हूँ, अफर्मेशन करता हूँ, हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो लोगों की कैसी बातें होती है, लोगों की कैसी नेगेटिव बातें हमारे कानों में जाती है, और क्या पूरा दिन हम उसी वाइब्रेशन के साथ, उसी अवेयरनेस के साथ जीते हैं कि डाउट लेके जीते हैं। सुबह 5-10 मिनट अगर आपको डाउट नहीं है, लेकिन पूरा दिन डाउट में आप जीते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। तो डाउट को अपने माइंड से निकाल दीजिए। 15 मिनट नहीं, पूरे दिन के लिए डाउट नहीं रखना है, नॉर्मल हो जाना है, नॉर्मलिटी चाहिए यहाँ पे, नॉर्मलिटी। हमने विजुअलाइज किया है, समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउट अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरा है जल्दी रिजल्ट की जिद करना। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो 1-2 महीने में हो जाए, ठीक है। अब आपने मैनिफेस्ट किया है तो कुछ कम तो किया नहीं होगा, अच्छा बड़ा ही किया होगा। तो जितना बड़ा गोल होगा, जितनी बड़ी आपकी विजुअलाइज होगी, जितनी बड़ी आपकी इच्छा होती, उतना लंबा भी समय होता है। यहाँ पे कमी है सरेंडर की, जल्दबाजी नहीं करनी है, सरेंडर करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें सिर्फ कर्म करना है, आउटपुट पे हमें ध्यान नहीं देना है कि कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी क्यों नहीं होता, लोगों का तो हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता। हम जल्दी बहुत करते हैं, हम पानी पूरी के ठेले पे भी जल्दी करते हैं कि भैया जल्दी करो कब से खड़े हैं, भैया जल्दी करो कब से खड़े हैं। अरे यार, खाने आए हैं, नंबर आएगा तो पानी पूरी मिलेगी। समझते? तो हमें जल्दी बहुत होती है हर चीज में, तो जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दी नहीं करनी है, पेशेंस रखनी है, धीरज रखनी है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ हमें सब करते रहना है। सरेंडर करके ही करना है, जल्दी नहीं करनी है। समझ गया? तो ये अगर आपकी है तो ये भी निकाल दीजिए। सिर्फ इमेजिनेशन समझना। कई लोगों को ये भी होता है कि जब वो विजुअलाइज करते हैं तो ये समझ के करते हैं कि मैं इमेजिनेशन ही देख रहा हूं, इमेजिनेशन ही करता हूं मैं। जो आप विजुअल करते हैं वो कई लोगों का ऐसा होता है कि वो, अगर आप ये भी सोचते हैं कि ये विजुअल है, रियलिटी नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ विजुअल कर रहा हूं, रियलिटी नहीं कर रहा हूं, तो भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। ये भी सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आप जो चीज को विजुअल समझते हैं तो वो विजुअल ही रहेगी, रियलिटी समझते हैं तो रियलिटी में कन्वर्ट होगी।
लेकिन आप ये समझ के देखते हैं विजुअलाइजेशन में, मैनिफेस्टेशन में, कि ये तो विजुअल है, समझ के, ये डाउट भी है, आप सिर्फ इमेजिनेशन ही समझते हैं उसे, तो वो इमेजिनेशन ही रहेगी, रियलिटी नहीं बनेगी। तो ये डाउट भी अपने मन से निकाल दीजिए कि आप जो देख रहे हैं उसे इतने इंटेंसिटी के साथ देखिए कि वो आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है, आप वो पल जी रहे हैं, समझ गए। तो इमेजिनेशन समझने की गलती भी मैनिफेस्टेशन में मत करना, इमेजिनेशन ही रहेगी, इमेजिनेशन समझोगे, इमेजिनेशन ही रहेगी, रियलिटी नहीं होगी। तो ये भी निकाल देना। डर विक्टिम माइंड के साथ जीना, डर विक्टिम माइंडसेट में रहना पूरा दिन, समझ गया। सुबह 15-20 मिनट अफर्मेशन की, मेडिटेशन किया, विजुअलाइजेशन की, लेकिन पूरा दिन कैसा निकल रहा है? हम अपने आप को बेचारा समझते हैं, अपने आप को बेचारा समझना, डर में रहना कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी मेहनत पानी में जाएगी, वैसे भी जिंदगी तो ऐसी चल रही है, समझ गए। ये सब बोलना अपने आप को, मेरा केस ऐसा है कि मैं कैसे, मेरे साथ ऐसा कैसे होगा, मैं कर तो रहा हूं लेकिन होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा वैसा क्यों होता है, अपने आप को अपराध बोध में रखना, बेचारा समझना, ये भी मैनिफेस्टेशन में नहीं चलता है, इसे भी निकलना पड़ता है, तभी रिजल्ट आपको मिलता है। तो पूरा दिन हाई वाइब्रेशन के साथ ही रहना है, ठीक है, हो गया है, अबेंडेंस के साथ जीना है, दिल को साफ करके, माइंड को हैप्पीनेस में डाल के अबेंडेंस के साथ जीना है, कोई अपराध बोध नहीं रखना है, या कोई ऐसा नहीं कि मेरा केस ऐसा है, समझ गया, मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, ये सब नहीं बोलना है और ना ही सुनना है, समझ गया। इसे भी निकाल दीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस ना करना, ये तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि आपकी जो एनर्जी है वो स्टेबल रहेगी। अगर आप आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, फिर नहीं करेंगे, तो आपकी स्टेबल एनर्जी आपकी स्टेबल नहीं रहेगी, वो बिखर ही जाएगी, वो लो में चली जाएगी, समझ गए। तो अगर एनर्जी को स्टेबल रखना है तो डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस रोजाना करते हो, रिपीटेशन रोजाना करते हो, तो आपका माइंड वो सच मान लेगा। तो प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं हो तो भी थोड़े दिन प्रैक्टिस तो करनी है, थोड़ी देर, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट प्रैक्टिस तो करनी ही है। रोज अफर्मेशन, रोज रिपीटेशन, रोज विजुअलाइजेशन, समझ गए। तो डेली प्रैक्टिस ना करना, ये भी सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। प्रैक्टिस क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें डाउट आ जाता है, कितने महीने हो गए, कुछ होता नहीं। तो डाउट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, समझ गए। अवेयरनेस प्लस फीलिंग्स, ट्रस्ट और मैनिफेस्टेशन। अवेयर रहना है, हमें पूरा दिन अवेयर रहना है। किस बात पे अवेयर रहना है? कि कोई नेगेटिविटी हमारे कानों में ना जाए तो वहां से हम उठ के चले जाए। ऐसे लोगों से दूर रहिए, पूरा दिन अवेयर रहिए कि मुझे ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना है जो पैसों के बारे में खराब बोलते हैं, जिंदगी को कोसते रहते हैं, फैमिली को कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना है। मुझे ऐसे लोगों के बीच रहना है जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की बातें करते हैं, अमीर होने की बातें करते हैं, जिंदगी में कैसे ग्रोथ बढ़ाए ऐसी बातें करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं है तो मोबाइल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका आप संग कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। आपकी संगत कैसी है? अगर आप ऐसे पर्यावरण में रहते हैं, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पे ऐसे लोग नहीं है, तो आपका जो वक्त है वो ऐसे लोगों के साथ बिताइए, समझ गए, जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको बाहर नहीं मिलेंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे तो मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे फालतू की रील्स देखने के बजाय आप अगर ऐसे लोगों के वीडियोस देखेंगे जो आपकी जिंदगी में ग्रोथ ला सके, तो ये भी एक सत्संग ही है। आपने उनका संग कर लिया। संगत का मतलब ये नहीं कि आपके साथ इंसान होना चाहिए, आपके बाजू में होना चाहिए, ऐसा नहीं है।
आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का किसी अच्छे इंसान का वीडियोस भी देखेंगे, ऐसे पॉडकास्ट भी देखेंगे जहां आपको कुछ अच्छा समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और आपका ग्रोथ होगा। ऐसे लोगों के वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताब में भी एक अच्छी संगत है, उसे भी अपनाइए। तो अवेयर इस जगह पे रहना है, समझ गए। अगर आप ऐसी जगह पे रहोगे, ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे तो फीलिंग्स अच्छी ही आएगी, आपका विश्वास बढ़ेगा और आपका मैनिफेस्टेशन सफल होगा ही होगा, समझ गए। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो जिंदगी को कोसते रहते हैं, पैसों को कोसते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। जो आप भी धीरे 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 धीरे, कोई क्लास में अगर कोई बच्चा होशियार नहीं है तो आपका बेटा अगर उस क्लास में जाता है तो वो भी होशियार नहीं बनेगा। इसलिए संगत करनी है तो ऐसे लोगों की चाहिए जो आपके अंदर फाइनेंशियली ग्रोथ ला सके, फिजिकली ग्रोथ ला सके, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो लोग ऐसे नहीं है लेकिन मोबाइल पे है, मोबाइल स्क्रीन पे आप वहां जाके किसी का भी पॉडकास्ट देख सकते हैं, अच्छे लोगों की किताबें पढ़ सकते हैं, तो इससे भी हमारा अवेयरनेस बढ़ता है। और लास्ट में ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को जरूर अपनाइए अपनी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड फर्स्ट, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंक्सफुल रहिए, इससे अवेयरनेस बढ़ती है। आप प्रचुरता में जीते हो कि मेरे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं रोड पे खड़ा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं रोड पे रहता हूं। मेरे पास रहने के लिए घर भी है, घूमने के लिए गाड़ी भी है, पैसे है इसीलिए तो मैं खर्च कर रहा हूं, समझ गए। तो जो है उसके लिए थैंक्सफुल रहिए, तो यूनिवर्स आपको देता ही रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मैनिफेस्टेशन सफल करना चाहते हैं तो ये सब जो चीजें आपकी जिंदगी में, रोजाना जिंदगी में होती है, उसे बंद कर दीजिए। ये ब्लॉकेज है, ये जो सब है वो मैनिफेस्टेशन के ब्लॉकेज है। अगर ये हो रहा है तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो इस बातों को याद रखिए, अवेयर रहिए और अच्छे लोगों के साथ अपना दिन बिताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।